यूँ तो मैं पहले भी मेल फीमेल के डिफरेंस पर वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, पर उस वक्त मैंगो और मैक्सी 1 महीने से भी छोटे थे और उनके पर भी नहीं आए थे। पर अब मैंगो मैक्सी 2.5 महीने के हो गए हैं, तो आप लोगों ने कहा कि मेल फीमेल के डिफरेंस पर वीडियो बनाएं। तो चलें आए जानते हैं कि मेल फीमेल का क्या डिफरेंस होता है। अब चूँकि मैंगो और मैक्सी बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते हैं, तो इनकी पहचान करना बड़ा मुश्किल है कि मैंगो कौन है और मैक्सी कौन। क्योंकि बचपन में जिन बातों की बुनियाद पर हमने मेल फीमेल करके अलग किया था और इनको रिंग पहना दी थी, तो वो निशानियाँ तो अब कहीं दिखाई ही नहीं दे रही हैं। मैंगो का हेड फीमेल की तरह ज़्यादा राउंड है, जबकि मैक्सी का फ्लैट दिखाई दे रहा है। मैक्सी की उठान भी मैंगो से ज़्यादा अच्छी है और अब ये ज़्यादा बड़ी दिखाई दे रही है। और अगर हम चोंच की बात करें तो दोनों की चोंच ही बड़ी दिखाई दे रही है और दोनों की चोंच का रंग भी एक जैसा ही दिख रहा है। तो ऐसे में जो निशानियां इनको वाज़े तौर पर मेल फीमेल की पहचान करा रही थी, वो सब गायब हो चुकी हैं। अब इनको हम कैसे मेल फीमेल की पहचान करें, आइए मैं बताती हूँ। आप देख रहे होंगे कि मैंगो के गले पर रिंग का निशान है, जो कि बहुत ही वाज़े है, जिससे ये मालूम हो रहा है कि मैंगो मेल ही है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर वो मेल है तो वो छोटा क्यों दिखाई दे रहा है साइज़ में। तो इसकी वजह ये है कि मैंगो जब 1 महीने से ऊपर था तो बीमार हो गया था और उसने बिल्कुल खाना पीना छोड़ दिया था। ऐसे में उसकी ग्रोथ रुक गई थी, क्योंकि ये उनके बढ़ने की उम्र होती है और अगर बेबी पैरट खाना पीना छोड़ दे तो उनकी मुकम्मल नशोनुमा नहीं हो पाती। जबकि इन्हीं दिनों मैक्सी ने भरपूर ग़िज़ा ली और इसकी सेहत मैंगो से ज़्यादा अच्छी हो गई और वो मैंगो से बड़ी दिखाई देने लगी। मैंगो ने जब खाना पीना छोड़ दिया था तो मैंने क्या उसको ट्रीट किया, इस वीडियो का लिंक आपको आखिर में वीडियो के मिल जाएगा। मैं आपको मैंगो की बचपन की वीडियो दिखाती हूँ, जिसमें मैंगो मैक्सी से ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है और वाज़े तौर पे दिख रहा है कि मैंगो मेल है। दूसरी निशानी जो मैंगो को मेल जाहिर करती है वो इसके फैदर्स का डार्क कलर है। मैंगो के फैदर्स मैक्सी से ज़्यादा हरे हैं। आप गौर से देखें उसके हेड पर तो आप अंदाज़ा कर पाएंगे कि मैंगो ज़्यादा डार्क ग्रीन है। चलिए यहाँ तक तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मेल की क्या पहचान है। मेल को पहचानने के लिए हमने पहली वीडियो में जो निशानियाँ बताई थी वो भी अपनी जगह दुरुस्त हैं, पर लाजमी नहीं कि हर निशानी मैच होती जाए। इनमें से जो निशानियाँ वाज़े होती हैं उनकी बुनियाद पर हम मेल फीमेल की शनाख्त करते हैं, वरना डीएनए करा के बआसानी पता लगाया जा सकता है। अब मैक्सी को गौर से देखिए, उसका हेड भी बड़ा है और चोंच भी, और गले पर हल्का रिंग भी है। पर यह हल्का रिंग मेल और फीमेल दोनों के होता है, पर मेल के गहरा होता है। पर जो निशानी मैक्सी को फीमेल जाहिर करती है उसके परों का हल्का रंग है। उसके परों का रंग मैंगो के परों से हल्का है। दूसरा, फीमेल की चोंच थोड़ी लंबी होती है, यानी ऊपर वाली चोंच ज़्यादा नीचे को आ रही होती है, जबकि मेल की चोंच फीमेल के मुकाबले में ज़्यादा नीचे तक नहीं आती। तीसरा, फीमेल अमूमन मोटी और छोटे कद की भारी सी दिखाई देती है, जिनके फैदर्स भी अनटाइडी से यानी बिखरे हुए दिखाई देते हैं, जबकि मेल पैरट के फैदर्स सिल्की स्लीक यानी साफ सुथरे नरम मुलायम से दिखाई देते हैं, जैसे उन्हें ब्रश किया गया हो। मैंगो की गर्दन आने वाले दिनों में लंबी हो जाएगी, जबकि मैक्सी की गर्दन मोटी और कद दबा हुआ रह जाएगा। उसके अलावा जो निशानी उन्हें मेल फीमेल बताती हैं वो ये कि मैक्सी गोलू के करीब आ जाती है, जबकि मैंगो गोलू को मारता है और भगाता है, जिससे पता चलता है कि मेल फीमेल कौन है। बाकी 1.5 साल की उम्र के बाद मेल को गले में रिंग आ जाता है गोलू की तरह, और फीमेल को रिंग नहीं आता। उसके अलावा मैंगो मैक्सी आपस में भी खूब लगे रहते हैं और ऐसा मेल फीमेल ही करते हैं। अब मैंगो के गले का रिंग तो उसे वाज़े तौर पर मेल जाहिर कर रहा है, तो मैक्सी फिर हुई ना फीमेल। खैर, ये तो थे हमारे अंदाज़े
जो कि 1.5 साल पर रिंग आने पर या ना आने पर कंफर्म हो जाएंगे। वरना आप बेबी पैरट के डीएनए भी करा सकते हैं, जिससे आपको मेल फीमेल की पहचान हो जाएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।